ये खिचड़ी अलग है। जनवरी की कड़ाके की ठंड में बादशाह अकबर अपने विश्वसनीय बीरबल और सैनिकों के साथ यमुना तट पर टहल रहे थे। बीरबल, देखो, इस ठंड में यमुना का पानी बर्फ के समान है। इसमें एक उंगली डालना भी मुश्किल है। अब सोचो, कोई पूरी रात इसमें खड़ा हो जाए तो क्या बचेगा? हुजूर, इच्छा शक्ति हो तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। ये तो बहुत छोटी बात है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ बीरबल। इस समय कोई भी यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। तो आजमाइए जहाँपना। कोई न कोई तो ऐसा जरूर होगा जो अपनी इच्छा शक्ति से ये कर लेगा। ठीक है, कल पूरे राज्य में मुनादी करवा दो। जो कोई पूरी रात यमुना के पानी में खड़ा रहेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। जहाँपना का आदेश, सिर आंखों पर। अगले दिन बादशाह अकबर के आदेशानुसार पूरे राज्य में मुनादी करवा दी गई। सुनो सुनो सुनो, बादशाह अकबर की ओर से ऐलान है। जो व्यक्ति पूरी रात यमुना में कमर तक खड़ा रहेगा उसे मिलेगा 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम। सुनो सुनो सुनो। लोग रुके, सुना, लेकिन ठंड का नाम सुनते ही सबके कदम पीछे हट गए। अरे नहीं भाई, जान ज्यादा कीमती है। पैसे फिर कमा लेंगे, लेकिन जिंदा रहे तो। सुनो सुनो सुनो। दिन बीतते गए, लेकिन कोई भी चुनौती स्वीकार करने नहीं आया। एक दिन एक निर्धन धोबी अपने रोज के काम पर जा रहा था। कंधे पर मैले कपड़ों की गठरी और मन में माँ की बिगड़ती तबीयत की चिंता। सुना तुमने, बादशाह अकबर ने मुनादी करवाई है। हाँ, जो पूरी रात यमुना में खड़ा रहेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। अरे भाई, ये तो मौत को दावत देने जैसा है। लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन धोबी के कदम वहीं रुक गए। 100 स्वर्ण मुद्राएं? घर पहुंचते ही वो फिर अपने काम में लग गया, लेकिन मन वहीं अटका था। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। अगर मैं ये चुनौती पूरी कर लूं तो 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और माँ का इलाज करवा सकूंगा। हाँ, मैं करूंगा। माँ के लिए मैं ये करूंगा। और इस प्रकार धोबी ने साहसिक निर्णय लिया। रात होते ही निर्धन धोबी यमुना तट पर पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। यमुना किनारे बादशाह अकबर के कुछ सैनिक पहले से ही खड़े थे, हाथों में मशाले और नजरों में संदेह। अरे, तुम कौन हो? इतनी रात यहाँ क्या करने आए हो? हुजूर, मैं वही हूं जो पूरी रात यमुना में खड़ा रहने की चुनौती स्वीकार करने आया है। तुम इस ठंड में? हाँ हुजूर। सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे और उसी क्षण धोबी की कठिन परीक्षा शुरू हो गई। धोबी, अभी भी वक्त है। पानी बहुत ठंडा है। हुजूर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। धोबी कांपते शरीर के साथ यमुना की ठंडी धार में खड़ा रहा। उसकी नजरें दूर महल की उस छोटी सी लौ पर टिकी थीं। वही दीपक जो उसे गर्मी नहीं, हिम्मत दे रहा था। उसी उम्मीद के सहारे उसने पूरी रात यमुना में बिताई। रात भर यमुना के बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ा रहने वाला निर्धन धोबी अब कांपते शरीर और थकी आंखों के साथ बादशाह अकबर के सामने खड़ा था। जहाँपना, यही है वह धोबी जो पूरी रात यमुना में खड़ा रहा और आपकी शर्त पूरी की। ये कैसे मुमकिन है? इतनी ठंड में कोई जीवित कैसे रह सकता है? बताओ, कैसे खड़े रहे तुम सारी रात? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? जहाँपना, ठंड तो हड्डियों में उतर गई थी। कई बार लगा अब गिर ही पड़ूंगा। फिर भी तुम रुके कैसे रहे? जहाँपना,
मैं दूर महल में जलते उस दीपक को देखता रहा। उसी की लौ को देखकर मन को समझाता रहा कि जैसे वो बुझा नहीं, वैसे ही मुझे भी डटे रहना है। तो यही बात है, तुम्हें उस दीपक से गर्मी मिली। नहीं जहांपना, वो दीपक बहुत दूर था, उससे कोई गर्मी नहीं मिल सकती थी। वो तो बस मेरी हिम्मत था। बस तुमने नियम तोड़ा है। अगर दीपक का सहारा लिया तो ये परीक्षा निष्पक्ष नहीं रही। तुम इनाम के नहीं, सजा के हकदार हो। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। जहांपना, मैंने कोई छल नहीं किया, मैंने सिर्फ आपकी बात मानी। लेकिन सच और मजबूरी की कोई सुनवाई नहीं हुई। निर्दोष धोबी को कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन दरबार पूरी शान से सजा हुआ था। सभी मंत्री, दरबारी और सेनापति अपनी अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन एक कुर्सी अब भी खाली थी, बीरबल की। बीरबल अब तक क्यों नहीं आए? जहांपना, बीरबल जी ने संदेश भिजवाया है। क्या संदेश है? हुजूर, वे खिचड़ी बना रहे हैं, खाकर ही दरबार में हाजिर होंगे। खिचड़ी? दरबार छोड़कर? लगता है बीरबल कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो गए हैं। बीरबल ऐसा बिना वजह नहीं करते। समय बीतता गया। पहला पहर निकला, दूसरा पहर बीता, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। जहांपना, लगता है आज बीरबल दरबार को भूल ही गए। पूरा दिन निकल गया और बीरबल का अब तक कोई अता पता नहीं। शाम होते होते अकबर का सब्र जवाब दे गया। वे स्वयं बीरबल के घर जा पहुंचे। आंगन में एक अजीब ही दृश्य था। चारपाई पर बीरबल आराम से लेटे हुए थे। पास ही एक पेड़ के नीचे आग जल रही थी और उसी पेड़ से ऊपर एक घड़ा लटका हुआ था। बीरबल, ये क्या तमाशा है? तुम अब तक दरबार में क्यों नहीं आए? जहांपना, मैंने तो संदेश भिजवा दिया था। कौन सा संदेश? कि मैं खिचड़ी बना रहा हूं, खाकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। देखिए हुजूर, सामने पेड़ पर लटके घड़े में खिचड़ी पक रही है। ऐसे कोई खिचड़ी बनाता है? पेड़ के नीचे आग जल रही है और घड़ा ऊपर लटका है। इस आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? हुजूर, जब यमुना में खड़ा एक निर्धन धोबी इतनी दूर महल में जल रहे दीपक से गर्मी पा सकता है, तो इस तरह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? ये आग तो उस दीपक की तुलना में कहीं ज्यादा पास है। बीरबल की बात सुनते ही अकबर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। तो तुमने ये सब मुझे सच्चाई दिखाने के लिए किया? जी जहांपना, अन्याय समझाने के लिए कभी कभी स्वांग रचना पड़ता है। अकबर को अपने निर्णय पर गहरा पछतावा हुआ। सैनिकों, निर्दोष धोबी को तुरंत कारागार से बाहर लाया जाए। जैसी जहांपना की आज्ञा। मैंने जल्दबाजी में अन्याय किया। तुम इनाम के सच्चे अधिकारी हो। इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। धन्यवाद जहांपना, अब मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूंगा। जहांपना, सच्चा न्याय वही है जो बुद्धि और समझदारी से किया जाए। और यही तुमने सिखाया है बीरबल। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने एक निर्धन धोबी के साथ होने वाले अन्याय को रोका और अंततः सच्चाई की विजय हुई। Like, subscribe and press the bell icon.